पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं जिनका जिक्र करने जा रही हूँ वो भारतीय इतिहास की महान भक्त कवित्री और कृष्ण प्रेम की प्रतीक मानी जाती हैं, जिनका नाम मीराबाई है। उनका जन्म 1498 में राजस्थान के कुड़की गांव, जो आज का पाली ज़िले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। मीरा के पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ था। मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण की आराधना में लीन थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार संत से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की, जिसे वे अपना जीवन साथी मानती थी। विवाह के बाद भी मीरा का कृष्ण प्रेम और भक्ति का मार्ग जारी रहा, जो समाज और परिवार के विरोध का कारण बना। आइए मीराबाई की कुछ प्रसिद्ध कविता पर नज़र डालते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि उनके लिए केवल श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वही उनके पति, संरक्षक और आराध्य हैं। उनके जीवन में श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। ताते मणि माणिक मोती न चाहूं, ताते कौस्तुभ माल गले में चाहूं। इसका अर्थ है कि उन्हें सांसारिक वस्त्र, आभूषण या संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। उन्हें केवल अपने आराध्य श्री कृष्ण की कृपा और उनका प्रेम चाहिए। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इसमें मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने अपने परिवार, कुल और समाज के बंधनों को त्याग दिया है। वे कहती हैं कि उन्होंने संतों के साथ बैठकर ईश्वर का भजन करते हुए लोक लाज भी छोड़ दी है। मीराबाई हरि को भजे, मन से करे स्नेह, अनुराग बंधन रहो जैसे नदियाँ नीर। इसका अर्थ है, मीराबाई कहती हैं कि वो हर समय अपने आराध्य श्री कृष्ण का भजन करती हैं और उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ऐसा है जैसे नदी का पानी सदा सागर से जुड़ता रहता है। ये प्रेम अटूट और अनंत है। इस पूरी कविता का ये अर्थ निकलता है कि मीराबाई अपनी गहरी कृष्ण भक्ति को व्यक्त करती हैं। वो संसार की सभी वस्तुओं और सामाजिक बंधनों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहती हैं। उनकी कविता में ये संदेश है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मा की निष्ठा और समर्पण ही पर्याप्त है। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा
कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। बस यही बात मीरा के बाल मन में एक कांच की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, उनसे कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वो फूट फूट कर रोने लगी और शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गईं जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। आइए तो अब उनकी एक और कविता पर नज़र डालते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। मीरा कहती हैं कि उन्होंने ईश्वर का अद्भुत और अनमोल धन राम का नाम प्राप्त कर लिया है। ये आत्मिक सुख उन्हें उनके गुरु की कृपा से मिला है। ये धन इतना बहुमूल्य है कि इसे दुनिया की कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकती। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खाती पीती सोवत जागत, हरि गुण गायो। मीरा कहती हैं कि इस जन्म में उन्होंने वो संपत्ति ईश्वर का नाम प्राप्त की है जिसे पाने के लिए अनेक जन्म व्यर्थ गए। अब वो हर समय हर अवस्था में खाते पीते सोते जागते सिर्फ हरि के गुणों का गान करती है। दिखावड़ की चीज़ नहीं ये, मैल ना लागे, मीरा बाई प्रभु गिरधर नागर, सहज ही रंजन पायो। मीराबाई बताती हैं कि ये आत्मिक धन दिखाने या प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है। ये शुद्ध और निर्मल है जिसे किसी भी प्रकार की मैल या बुराई छू भी नहीं सकती। इस धन को पाकर उनका जीवन कृष्णमय हो गया है। मीराबाई की भक्ति भावना और उनके पदों ने उन्हें अमर बना दिया। उनके रचित भजन और पद आज भी जन जन में गाए जाते हैं। उनके भजनों में ईश्वर प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता का गहरा भाव होता है। मीरा के इर्द गिर्द लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करे। बाद में जब श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को ये समझ आया कि वे कोई असाधारण औरत है। लोग उनका आदर करने लगे, ये देखकर कि वे ऐसी चीज़ें भी कर सकती हैं जो और कोई नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। माई रे मैं तो लियो गोविंद मोल, खूब बजारी लियो रे माई, पांचों दरस ते मोल। पहला दरस मैं देखिया बंसी, दूजो दरस देखियो मुरली, तीजो दरस देखियो छवि प्यारी, चौथो दरस देखिया पगन की पायल। मीरा बाई कहे प्रभु गिरधर, जी भर देखियो रंगमोल। मीराबाई की कविताओं और भजनों में उनकी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और समाज के बंधनों को तोड़ने का साहस स्पष्ट रूप से झलकता है। उनकी रचनाएं भारतीय भक्ति काव्य में अमूल्य निधि है। मीरा ने जो पदों और गीतों की रचना की, उसमें आध्यात्मिक ऊंचाई के अनुभवों का आईना
साफ दिखाई देता है। मीराबाई ने अन्य संतों की तरह कई भाषाओं का प्रयोग किया है, जैसे हिंदी, गुजराती, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, अरबी, फारसी, मारवाड़ी, संस्कृत, मैथिली और पंजाबी भाषा मुख्य रूप से दिखाई देती है। मीरा के पदों में भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रीतम से वियोग की पीड़ा का मर्मभेदी वर्णन मिलता है। प्रेम की साक्षात मूर्ति मीराबाई के बराबर शायद ही कोई दूसरा कवि हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।